ओनली अबाउट लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसके अबाउट डिस्कस करना है? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है अबाउट स्केल, जो आपके कंपास पेटी में आती है वो स्केल। और पहले भी हमने देखा था उस स्केल के ऊपर क्या होता है, लेंथ होती है, इस तरह की मार्किंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 1। उसके बाद में अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2। इस तरह की मार्किंग की जाती है। और ये मार्किंग कैसी होती है? 1 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है वो 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड की होती है। मतलब ये 0 से लेके आपको 1 दिख रहा है, ये 1 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 कौन है? सेंटीमीटर है। वैसे आगे 3 आएगा, 3 कौन है? सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है? 1 सेंटीमीटर। इसको क्या किया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये जनरल जो मीटर स्केल आप कंपास में यूज करते हैं उसकी रीडिंग्स होती है, उसकी मेजरिंग की डिविजन्स होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस स्केल के ऊपर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 0.1 सेंटीमीटर। ये करते का बगा 1 सेंटीमीटर लेंथ थी, अगर उसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी बनती? 0.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर लेंथ को अगर मैं 4 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करता तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी बनती? 0.25 क्या सेंटीमीटर। अगर उसको मैं इक्वल 5 डिविजन्स में डिवाइड करता तो 0.2 सेंटीमीटर। उस तरह से अगर 10 इक्वल डिविजन्स में अगर डिवाइड किया है तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी बनती है? 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस स्केल का यूज करके जो स्मॉलेस्ट लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट लेंथ हम काउंट कर सकते हैं, वो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, 10 या 0.1 सेंटीमीटर? 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? छोटी सी छोटी लेंथ ये स्केल कितनी मेजर कर सकती है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर को बोला जाता है LC। LC का मतलब लीस्ट काउंट। LC का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट म्हणजे छोटे से छोटा, काउंट मतलब जो हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है? आइडिया आ रहा है? क्या होता है लिस्ट काउंट मतलब? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डिवाइस कैन टेक। लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डिवाइस कैन टेक। ठीक है, सो राइट डाउन। नंबर 1 पहला इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग स्केल, मीटर स्केल। मेजरिंग स्केल और उसमें हम देख रहे हैं मीटर स्केल। मेजरिंग स्केल दैट इज मीटर स्केल। काय काय एकच आहे का? हो, मेजरिंग स्केल्स असतात ना, त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा डिस्कस करतोय मीटर स्केल। असं येते मेजरिंग स्केल में पहले कौन है? मीटर स्केल। ठीक है, तो अब मीटर स्केल में क्या होता है लिखो। इन केस ऑफ मीटर स्केल, इन केस ऑफ मीटर स्केल, in case of meter scale, length of 1 centimeter, length of 1 centimeter is divided, length of 1 centimeter is divided into 10 equal parts, 10 equal parts। 1 सेंटीमीटर ये लेंथ है जिसको हमने क्या किया है? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट और ईच डिवीजन, लेंथ ऑफ ईच पार्ट और ईच डिवीजन, लेंथ ऑफ ईच पार्ट और ईच डिवीजन इज असे लिया 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, that is 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अपॉन 10, that is 0.1 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट पॉइंट, लीस्ट काउंट, LEAST स्पेस COUNT, लीस्ट काउंट, ब्रैकेट में लिखो LC। अभी उसको हम कंटिन्यूसली LC बोलने वाले, LC मतलब लीस्ट काउंट। अभी लीस्ट काउंट क्या होता है पहले उसको डिफाइन करेंगे, राइट इन डबल यूनिटेड कॉमा, लीस्ट और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट a device can take is called as least count. Least or smallest measurement a device can take is called as least count. तो least count मतलब समझ में आ रहा है, ये सारे डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ मीटर स्केल, इन केस ऑफ मीटर स्केल least count is 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि ये स्केल का यूज करके हम 0.1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ मेजर ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई तो एक छोटा सा क्या बोलेंगे हम रॉड दिया या फिर कोई छोटा सा पार्टिकल है और जिसकी लेंथ बोला है कितनी है 0.05 सेंटीमीटर है। तो इसको मेजर करने के लिए अगर उसके पैरेलल में मेजरमेंट कैसे लेते हैं हम, जैसे कि ये पेन है, इसकी लेंथ मेजर करनी है, मैं इसको रखूंगा मीटर स्केल इसके पैरेलल में प्लेस करनी पड़ेगी। उस तरह से ये मीटर स्केल जब मैं 0.05 सेंटीमीटर है उसके पैरेलल में प्लेस करूंगा तो वो इतना ही दिखेगा यहां पे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहां तक आने के लिए उसकी लेंथ कितनी चाहिए 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन ये 0.05 है मतलब उसकी भी आधी है। इसका मतलब ये जो रॉड हम मेजर कर रहे थे उसकी लेंथ इतनी दिखेगी, लेकिन यहाँ पे कोई मार्किंग ही नहीं है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमें कभी मालूम ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उसके अगेंस्ट अगर कोई भी सपोज मुझे रॉड या फिर लेंथ मेजर करनी है और वो लेंथ इस तरह से यहां तक आ रही है, तो अगर ये एग्जैक्ट डिवीजन के साथ मैच करती है तो इसकी एग्जैक्ट रीडिंग हम ले सकते हैं। अब कितने डिवीजन के साथ मैच कर रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कितने डिवीजन तक आ गई लेंथ? 14 तक। अब 14 डिवीजन हो गई, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1, यानी गिवन रॉड की लेंथ कितनी मिल गई हमें 1.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम क्या करते हैं मीटर स्केल का यूज करके रीडिंग लेते। ठीक आहे, शाळेत पण शिकवलं असेलच तुम्हाला हे, बट कधी काम नाही पडलं त्यामुळे विसरून गेले किंवा माहीत असेल चांगली गोष्ट है। ठीक है, उसके बाद में आपको बोला है कि कोई एक डिवाइस हमने लिया है जिसकी लेंथ मेजर करने के लिए वहां पे 22 डिविजन्स तक उसकी लेंथ आ रही थी, तो उसकी लेंथ कितनी होगी? समझ में आ गया? मतलब एक बार LC मालूम हो गया, हम रीडिंग एकदम आराम से ले सकते हैं। आपको बोला गया है कि सपोज 11 डिवीजन तक लेंथ है किसी रॉड की, इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई 1.1 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि 16 डिवीजन तक लेंथ है तो 1.6 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? लेकिन कहीं पे हमें रीडिंग दिख रही है 17 डिवीजन है, एंड ये 17 डिवीजन कहाँ पे आती है 15 16 17, एंड ये जो रॉड है 17 के आगे यहाँ पे जा रहा है बीच में, तो इसकी लेंथ कितनी है 17 सेंटीमीटर कंफर्म है, ये हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब हमें मालूम है कि 17 डिवीजन आ रही है, एक डिवीजन 0.1 थी मतलब 1.7 ये कंफर्म है, बट इससे ज्यादा कितना है हमें मालूम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन हम कहां तक ले सकते हैं डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक। कहां तक ले सकते हैं? डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो, इन केस ऑफ मीटर स्केल in case of meter scale, in case of meter scale लिहायचं आहे, in case of meter scale the accuracy of the instrument is up to the 1 डेसिमल प्लेस ओनली। कहा था कि ओनली 1 डेसिमल प्लेस ओनली, मतलब डेसिमल के बाद में एक प्लेस तक उसकी क्या होती है एक्यूरेसी होती है। क्लियर? चलो, तो अभी नेक्स्ट आपको बोला है कि एक रॉड है
जिसकी लेंथ है 1.65 सेंटीमीटर, 1.65 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल पे वो कितने डिवीजन तक आएगा ये आपको फाइंड करना है। 16.5 का बोल ही नहीं सकते, 5 का पे हम फाइंड ही नहीं कर सकते, कड़ा ना, 2 डिवीजन के बिटवीन कोई रीडिंग ही नहीं। हम क्या बोल सकते हैं 16 तक तो कंफर्म आएगा, आगे कहाँ तक आ रहा है मालूम ही नहीं है। इसका मतलब हम मीटर स्केल का यूज करके अगर 16.5 इतनी लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम एग्जैक्ट मेजर ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है पेरी वर्नियर, और इस पेरी वर्नियर ने क्या किया 1665 में एक नया डिवाइस बना दिया। एंड वर्नियर ने बनाया था इसलिए उस डिवाइस को हम बोलते हैं वर्नियर का कैलिपर। कैलिपर मतलब मेजरिंग डिवाइस, कैलिपर मतलब क्या, मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये जो वर्नियर कैलिपर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। वर्नियर कैलिपर दिख रहा है सबको। क्या क्या होता है वर्नियर कैलिपर में, हमारे पास यहाँ पे ॲक्च्युअल मी वर्नियर कॅलिपर प्रेझेंट आहे, बट याच्यावर काही कळणार नाही तुम्हाला। त्याच्यामध्ये पण आहे, ओके डायग्राम है का, ओके मला वाटलं याच्यामध्ये पण दिले काय। इस तरह का ये डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे बड़ी डायग्राम भी है और सेम वर्नियर कैलिपर मेरे हाथ में। तो ये डिवाइस किसने बनाया था, पेरी वर्नियर ने। क्यों बनाया था, क्योंकि मीटर स्केल में लिमिटेशन था। कौन सा लिमिटेशन, डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस तक मेजरमेंट मीटर स्केल नहीं कर सकती है। जैसे कि अभी एग्जांपल बोला था 1.65 सेंटीमीटर मेजर करना है, मेजर कर सकता है क्या, एग्जैक्ट नहीं कर सकता, अंदाजे सांगू शकतो 1.65 कन्फर्म है, सॉरी 1.6 कन्फर्म है। उसके बाद कुछ तो जैसा अभी म्हटला 5 होगा, अर्धी डिवीजन होगी, पाउंड डिवीजन होगी, 1/4 डिवीजन होगी, है ना, उस तरह की कंडीशन हम बोल सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब चलती है तो उसमें ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगते, हमें एग्जैक्ट वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। इसलिए ये इस तरह का डिवाइस बनाया गया जिसको बोला जाता है वर्नियर कैलिपर। क्या है, वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर में इकडे 2 सुळे आणि खाली 2 सुळे असे दिसत आहेत तुम्हाला, बरोबर। इसको बोला जाता है जॉज, JAW, जॉ, प्लूरल फॉर्म है जॉज, कळालं काय म्हणतात त्याला, जॉज। अब ये जॉ 2 टाइप के होते हैं, देखो अगर ये मीटर स्केल को मैं नीचे लेके आऊंगा तो नीचे वाले दोनों साइड के जॉ है वो क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो इनको बोला जाएगा मूवेबल जॉ। लेकिन ये इधर के साइड के जो दोनों दिख रहे हैं वो कैसे मूव हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, मतलब वो बनेंगे फिक्स जॉ। कौन से जॉ, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ एंड फिक्स जॉ। समझ में आ रहा है, वर्नियर कैलिपर। देखो यहाँ पे भी क्या है, ये वेरी गुड, क्या ये मूवेबल जॉ, ये दूसरा मूवेबल जॉ, ये कौन है, फिक्स जॉ। समझ में आ गया, यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ऊपर एक स्क्रू दिया है। स्क्रू किसके लिए, फॉर एग्जांपल ये पेन है, मुझे इस पेन का जो डायमीटर था वो मेजर करना है। तो डायमीटर मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्केल को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, इस साइड में ये पेन दोनों जॉज के बिटवीन इस तरह से प्लेस कर दिया मैंने। अब प्लेस करने के बाद रीडिंग लेते टाइम ये मूवेबल जॉ मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये स्क्रू होता है जिसको हम अगर ऐसे टाइट कर देंगे तो टाइट करने के बाद मूवेबल जॉ या फिर जो मूवेबल स्केल है वो मूव ही नहीं होती है, ठीक है। तो स्क्रू का काम क्या होता है, कड़ा लो, टाइटनिंग स्क्रू का काम, अरे स्क्रू को टाइटनिंग करना, ठीक है, इस तरह से पकड़ के रखता हूँ। समझ में आ गया, स्क्रू टाइट कर दिया मतलब अभी हम एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आ गया। इस वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, वेरी गुड, डायमीटर। क्या मेजर कर रहे हैं, डायमीटर। कौन सा डायमीटर था ये, आउटर डायमीटर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 2 जॉज बने, इनका यूज है आउटर डायमीटर को मेजर करना। मतलब कोई भी डिवाइस है जो स्पेरिकल है उसका अगर डायमीटर मेजर करना है तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, हम रीडिंग ले सकते हैं आउटर डायमीटर की। इस साइड के जो जॉ आपको दिख रहे हैं ये किस लिए बनाए गए हैं, टू मेजर इंटरनल डायमीटर्स। किस लिए, टू मेजर इंटरनल डायमीटर। जैसे आपका पेन है रिफिल वाला, ते नहीं, रिफिल वाला है किसी के पास, जी रिफिल काढून दे बेटा, इकडं रिफिल काढून दे, रिफिल नहीं पेन, हाँ तेज दे। तो ये पेन है, इसका अगर मुझे इनर का, इनसाइड का डायमीटर मेजर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर की जो 2 जॉ है इसके अंदर ऐसे फिक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये फिक्स कर दिया, फिर
जब तक मूव हो सकता है ये मूवेबल जॉस को हम मूव कर देंगे। ये एडजस्टमेंट आ गई, टाइटनिंग स्क्रू को इस तरह से टाइट कर दिया। फिर उसके बाद में स्केल के ऊपर हमें रीडिंग मिलेगी, किसकी रीडिंग होगी? इनर डायमीटर की। समझ में आ रहा है? तो पहला एप्लीकेशन क्या था? वर्नियर कैलिपर का यूज करके हम क्या मेजर कर सकते हैं? आउटर डायमीटर। दूसरा इनर डायमीटर। एंड एक बार डायमीटर आ गया उसके बाद में हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्या रिलेशन है रेडियस एंड डायमीटर में? रेडियस जो होती है डायमीटर के हाफ होती है, मतलब आउटर डायमीटर मेजर किया उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगी। समझ में आ रहा है? यानी कि हम आउटर रेडियस भी मेजर कर सकते हैं, आउटर डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, इनर डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, इनर रेडियस भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर अगर आपके हाथ में देंगे आपको रेडियस डायरेक्ट नहीं मिलती है। क्या मिलता है डायरेक्टली? पहले डायमीटर मिलता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में अगर ये पेन है, इसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है तो ये लेंथ भी मैं मेजर कर सकता हूं। लेंथ मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मूवेबल जॉ है, इसको मूव करना पड़ेगा, और इसको मूव करने के बाद अगेन ये जो पेन है दो जॉ के बिटवीन, आता याची लेंथ कमी याची जास्त है, ऐसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे, फिर से स्क्रू टाइट करेंगे तो स्केल के ऊपर मुझे रीडिंग मिल जाएगी। मतलब तीसरा एप्लीकेशन क्या मिला? टू मेजर लेंथ। क्या मिला? टू मेजर लेंथ। समझ में आ रहा है? एक आउटर डायमीटर, दूसरा इनर डायमीटर। आउटर डायमीटर आ गया मतलब आउटर रेडियस, इनर डायमीटर आ गया मतलब इनर रेडियस। उसके बाद में हमने लेंथ भी मेजर की। उसके साथ में इसका और एक एप्लीकेशन है, हम वर्नियर कैलिपर का यूज करके डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? डेप्थ मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे हमें एक होल दिया है एंड उसकी डेप्थ हमें मेजर करनी है, और डेप्थ मेजर करने के लिए मीटर स्केल हम एक तो वहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर मीटर स्केल हमें रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे कि ये माउस है, बोला त्याची डेप्थ नाही, त्याची जरा जास्तच डेप्थ है, ठीक है। जैसे कि ये माउस है, यहाँ पे एक छोटा सा होल है और उसकी डेप्थ मुझे मेजर करनी है। तो डेप्थ मेजर करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले ये आइडियल कंडीशन होती है जहाँ पे दो जॉज एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पे स्केल की रीडिंग 0 होती है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नीचे एक मीटर स्केल दी है, देखो नीचे आ रही है ये स्केल। अगर हम माउस के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे तो जहाँ तक इंसर्ट होती थी वहाँ तक इंसर्ट कर दी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो स्क्रू था टाइटनिंग स्क्रू, इसको टाइट कर देंगे, मतलब ये जॉज या फिर स्केल अब मूव नहीं होगी। अगेन यहाँ पे मुझे रीडिंग मिलेगी, वो एक्चुअल रीडिंग किसकी होगी? वेरी गुड, ये माउस के डेप्थ की होगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो नेक्स्ट रीडिंग लिखी थी आपने वर्नियर कैलिपर, लिख दो फिर वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। क्या होता है वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर इज ए लेंथ मेजरिंग डिवाइस। वर्नियर कैलिपर इज ए लेंथ मेजरिंग डिवाइस। वर्नियर कैलिपर इज ए लेंथ measuring device. Vernier caliper is a length measuring device. Vernier caliper is a length measuring device used to measure very good, very small length, used to measure very small length. अब कितनी स्मॉल होती है वो आगे हम देखेंगे, उसके एलसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्नियर कैलिपर्स आर यूज्ड, वर्नियर कैलिपर्स आर यूज्ड, वर्नियर कैलिपर्स आर यूज्ड टू मेजर नंबर 1 लेंथ, breadth, width, height and depth. पहला एप्लीकेशन क्या है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर करने के लिए? लेंथ है, विड्थ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, डेप्थ है, मतलब सारी क्या है? लेंथ ही है। इनको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, वर्नियर कैलिपर are used
to measure, vernier calipers are used to measure outer diameter, OD. आउटर डायमीटर को क्या बोलते हैं? ओडी. आउटर डायमीटर, ओडी. ब्रैकेट में लिखो हेंस आउटर रेडियस. लेकिन फिर से रेडियस डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते. रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा? डायमीटर आ गया उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. ओडी, ओ डी, आउटरचा ओ, डायमीटरचा डी, ओडी. एवढे लांब लांब कधी बोलत बसणार आपण शब्द? आउटर डायमीटर, इसलिए ओडी. काय काय? व्हर्नियर कॅलिपरला व्हीसी. बरं ठीक आहे, म्हणून टाक, काही प्रॉब्लेम नाही. व्हर्नियर कॅलिपर एखाद दुसऱ्या वेळेस यूज करावं लागतं ना आपल्याला. हे ओडी आय डी रोज असतात. आउटर डायमीटर ओडी. ठीक आहे. ठीक आहे, आउटर डायमीटर म्हणा, काही प्रॉब्लेम नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, इनर डायमीटर. इनर डायमीटर को क्या बोलेंगे? आईडी. इनर डायमीटर, आईडी. हेंस इनर रेडियस. फिर से रेडियस डायरेक्ट मेजर नहीं होगी. क्या करना पड़ेगा रेडियस मेजर करने के लिए? डायमीटर अपॉन 2 करना पड़ेगा. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट वन, डेप्थ. डेप्थ लिखा था शायद फर्स्ट में. ठीक है. तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ वर्नियर कैलिपर. समझ में आ गया? अब वर्नियर कैलिपर की डायग्राम ड्रॉ करनी है. एक तो आपके मॉड्यूल में प्रिंट करके दी है, वहाँ से देख के ड्रॉ करो, नहीं तो बोर्ड पे वहाँ से देख के ड्रॉ करो. डायग्राम ड्रॉ करायची. डायग्राम म्हणजे असं चित्र नोटबुकवर काढायचे. कळालं ना? 2 ऑप्शन है आपके पास. ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से ड्रॉ करो, नहीं तो मॉड्यूल में है ऑलरेडी, वहाँ से ड्रॉ करो. हर्ष, पेज नंबर 355. हे एवढंच आहे बेटा, इकडे काही नाही. हे इथपर्यंतच आहे. नाही इकडे काही. पार्थ बडबड नाही. आणि डायग्राम पेन्सिलनी ड्रॉ नाही करायचा, पेननी ड्रॉ करायचे कंपल्सरी. ते गेला शाळेचा जमाना. पेन्सिल काढा, कंपास काढा, सगळे आपल्या फ्री हँड डायग्राम असतील, विथ द पेन असतील. कळालं? स्केल असेल हाताला लागली तर लाईन ड्रॉ करायला स्केल यूज करा, नाही तर लाईन अशीच ड्रॉ करायची. बरं का पार्थ? स्केल, पेन्सिल, कंपास एवढा वेळ नसतो आपल्याकडे. चला पटपट, हो गए डायग्राम? बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है. आगे इंजीनियरिंग, मेडिकल दोनों भी फील्ड में आपको लेंथ मेजर करने के लिए इसको कंपलसरी यूज़ करना है, नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करना है. इसलिए नीट जेई में मेनी टाइम्स लास्ट 5 ईयर से हर बार इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चंस आ रहे हैं. पहले ऐसे होता सिर्फ जेई वालों को आता था, नीट वालों के लिए एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे क्वेश्चंस नहीं आते थे. बड़ा भी ज़माना बदल गया, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. एवढी भारी सुटसुटीत डायग्राम ड्रॉ नहीं करायची, मी पहिले सांगितलेलं बरं का. फक्त आपल्याला काय काय इंपॉर्टंट है, ये दोनों फिक्स जॉ, दोनों मूवेबल जॉ, ये वर्नियर की स्केल, ये ॲक्च्युअल स्केल अँड मीटर स्केल, एवढ्याच गोष्टी इंपॉर्टंट आहे. सगळं डिझाईन करत करत ड्रॉ करायला लागले. ते का बायोलॉजी नाही आहे. हार्टमधला ब्रेन, ब्रेनमधली किडनी, असं नसतं ते.
नाही नाही, मेजरमेंट सरळ सरळ ते डिव्हिजन लिहितो की नाही आपण तशा करून टाकायचं. सगळे सारखेच आहे, काही भारी वगैरे नाही. हां अरे सेमच आहे, त्यात काय आहे? हे का ते नाही काढलं तरी चालेल, की कामाचं नाही ते. हो गई. चलो अब सबसे भारी डायग्राम देखनी है. सरळ सरळ आपल्याला एवढे एक्सपेक्टेड है बघा. सबसे पहले इस तरह की ये स्केल आएगी, इसके पीछे ये मीटर स्केल. अब यहाँ पे इस स्केल को इस तरह से ये फिक्स जॉज, इसके ऊपर आएगी वर्नियर स्केल. हो गया. वर्नियर कैलिपर क्या क्या रिक्वायर्ड है, इनको क्या बोला जाता है? कौन से? ये कौन बनेंगे? मूवेबल जॉज. ये क्या है? मेटेलिक स्केल या फिर मीटर स्केल. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ये जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर ये इस तरह की रीडिंग होती है. ये जो मेन पट्टी थी, मेन स्केल थी, लंबी पट्टी थी, इसको बोला जाता है मेन स्केल. क्या कौन है ये? मेन स्केल. इसको आगे से हम सिर्फ एमएस बोलेंगे, मेन स्केल एमएस. ये जो छोटा सा वर्नियर कैलिपर आपको दिख रहा है, ये छोटी सी लेंथ, इसके ऊपर भी एक अलग से स्केल होती है और इसको हम बोलते हैं एज, वेरी गुड, वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल का मतलब वीएस. ये हो गया वर्नियर कैलिपर. क्या क्या इसमें? फिक्स जॉज, मूवेबल जॉज, देन स्केल, उसके बाद मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल. बाकी सब कुछ अभी हो गया. इसके बाद में जो भी डिस्कशन चलेगा वो रहेगा ओनली अबाउट मेन स्केल अँड वर्नियर स्केल. ठीक आहे. चलो हे बघायचं एक तुम्हाला हातात घेऊन 2 मिनटं. अजिबात इकडे तिकडे मूव करायचं नाही, कळालं ना. खूप डेलिकेट इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याच्यात लगेच एरर येऊन जातो. फक्त बघा जॉज कसे आहेत, स्केल कशा प्रिंट केलेल्या आहेत आणि पुढे पास करा. नाही म्हणून बरं वाटावं म्हणून तोडू फोडू नका, पैसे भरून घेतले जातील, कळालं ना. खूप जास्त कॉस्टली असतं ते. हां ही काहीतरी 17,800 काहीतरी काय प्राईस द्यायची. काय काय ते नकली होते ते. बडबड नहीं. चला यांचं बघणं सुरू आहे, तोपर्यंत नेक्स्ट पार्ट. अभी डायग्राम हो गई. डायग्राम में क्या क्या था? फिक्स जॉज, मूवेबल जॉज, वर्नियर स्केल, मेन स्केल, स्केल. समझ में आ गया इतना पार्ट. देखो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा देखा हमने? मीटर स्केल. लेकिन मीटर स्केल में प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है. मतलब मीटर स्केल का यूज करके हम जो लेंथ मेजर करेंगे वो 0.1 सेंटीमीटर से अगर छोटी है तो मीटर स्केल कुछ काम की नहीं थी. इसलिए हमने क्या किया, इस तरह का एक नया डिवाइस बना दिया जिसको हमने बोला वर्नियर स्केल. क्या बोला? वर्नियर स्केल बोला. ठीक है. अब ये वर्नियर कैलिपर भी क्या करने वाला है, यहाँ पे लेंथ ही मेजर करने वाला है. लेकिन इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? मीटर स्केल जो लेंथ मेजर करती है उससे भी छोटी लेंथ ही मेजर कर सकता है. अब कैसे मेजर कर सकता है आगे देखो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू ये वर्नियर कैलिपर. अब ये वर्नियर कैलिपर जो है इसके ऊपर हमने देखा पहले मेन स्केल थी, मेन स्केल. अब ये मेन स्केल जो है अगेन यहाँ पे इस तरह की मार्किंग होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो गया 1 सेंटीमीटर.
उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ये हो गया सपोज 3। इस तरह की क्या है, ये मेन स्केल की रीडिंग है। अब वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के ऊपर भी क्या होता है, ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होता है। समझ में आ रहा है, यानी कि यहां पे एक जो डिवीजन होगी मेन स्केल की जिसको हम बोलेंगे एमएसडी। एमएसडी स्टैंड्स फॉर मेन स्केल डिवीजन। क्वेश्चन में आपको मेन स्केल डिवीजन बोलेंगे नहीं तो डायरेक्ट एमएसडी बोलेंगे, ठीक है। एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। लेकिन वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, इन एडिशन टू दिस यहाँ पे नीचे और एक स्केल होती है वर्नियर स्केल, और ये वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से होती है कि सपोज ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी कि जहाँ पे मेन स्केल की 9 डिवीजन है 0 से लेके 9 तक, वहाँ पे ये वर्नियर स्केल जो है इसकी 10 डिविजन्स होती है। समझ में आ रहा है, नाही समज मला कळतंय, तुम्हाला नाही कळतंय। सिंपल कंडीशन है। जैसे मीटर स्केल पे क्या था, 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड थी। वर्नियर स्केल की मेन स्केल है उसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। नीचे जो हमने ज्वाइन कर दिया वहाँ से प्रॉब्लम आ गया। अब ये नीचे जो है इसको हमने क्या बोला है, वर्नियर स्केल। ये ऊपर है इसको क्या बोला है, मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल का डिवीजन का रिलेशन क्या होता है, देखो जहाँ पे 9 एमएसडी है वहाँ पे 10 वीएसडी होता है। वीएसडी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ तक ये जो 9, ये 9 है एंड ये नीचे 10 है, मतलब मेन स्केल डिवीजन हमने 9 तक काउंट किया, उसका जितना स्पेस था उतने ही स्पेस में वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स आ गई। समझ में आ गया। इसलिए हमने क्या लिखा, 9 एमएसडी की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ है किसकी, 10 वीएसडी की। एमएसडी मेन स्केल डिवीजन, वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी कि मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल या डिफरंट है। काही येड्यासारखे आन्सर देता। 9 एमएसडी आणि 10 एमएसडी इक्वल आहे, तो एक एक डिवीजन इक्वल असेल का, इक्वल असते आपल्याला दोन्ही 10 लिहावं लागलं असतं ना। तो एमएसडी एंड वीएसडी इक्वल या डिफरंट है, डिफरंट है, ठीक है। कौन बड़ा है, एमएसडी या वीएसडी, कौन बड़ा है, एमएसडी बड़ा है। कळालं ना, जसं एमएसडी की सिर्फ 9 डिवीजन है उसमें वीएसडी की 10 डिवीजन है, मतलब वीएसडी एक डिवीजन की जो वर्नियर स्केल है उसकी वैल्यू मेन स्केल के डिवीजन से कम है। यानी कि इसको अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो अगर ये मेन स्केल डिवीजन है एमएसडी मेन स्केल डिवीजन, तो ये वर्नियर स्केल बस इतनी होती है, दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आ रहा है। जनरली 99% इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो वर्नियर कैलिपर बनाए जाते हैं, यूज होते हैं, जो आपको मैंने दिया है उसमें भी यही कंडीशन मेंटेन होती है। समझ लो ना। बट कुछ स्पेशल एप्लीकेशन होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले इन जनरल केस को समझ लो। क्या क्या बोला मैंने अभी तक, पहले वर्नियर कैलिपर देखा, क्या यूज है उसका। बेटा जेवण नहीं केलं, हर्ष ब्रेकफास्ट नहीं केला ना, इथं नको करू मग, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, इट इज यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, हाइट, विड्थ, ब्रेड्थ। उसके बाद में आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर हो गया। कैसे दिखता था मालूम है, जॉस, कौन से, फिक्स जॉस, मूवेबल जॉस। उसके बाद में 2 टाइप की स्केल है, एक मेन स्केल, दूसरी वर्नियर स्केल। यहाँ तक क्लियर था। अब आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन स्केल की जो डिवीजन है वो इस तरह से है कि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी एक छोटी डिवीजन है उसकी वैल्यू को हम एमएसडी बोल रहे हैं, वो कितनी बनेगी 1/10। कितनी होगी 1/10 इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया मेन स्केल का। बाद में जो वर्नियर से रिलेटेड बात है वो बस इतनी है यहाँ पे कि जो स्पेस 9 डिविजन्स का था मेन स्केल के, उतने स्पेस में वर्नियर की 10 डिविजन्स एडजस्ट हो गई। इसका मतलब वर्नियर स्केल के डिवीजन का एंड मेन स्केल डिवीजन का जो स्पेसिंग है सेम है क्या, डिफरेंट है। इसका मतलब मेन स्केल ज्यादा स्पेस ले रही है, मतलब बड़ी है। इसलिए मैंने शो भी किया है, देखो यहाँ पे मेन स्केल अगर इतनी है तो वर्नियर स्केल इतनी होती है। यानी कि इन दोनों के बिटवीन इतना डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हम थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए बोलते हैं।
ठीक है। जो वर्नियर स्केल है उसकी लेंथ को हम स्मॉल बी बोलते हैं, एंड जो मेन स्केल है उसकी डिवीजन की जो विड्थ है उसको हम सी बोलते हैं। यानी कि मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों के बिटवीन की जो विड्थ का डिफरेंस है कितना आएगा, A इक्वल्स टू सी माइनस बी, ठीक है। यानी कि इस C को हम MSD ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन की विड्थ थी ना, माइनस यहाँ पे B मतलब कौन है, वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये बन गई VSD, एंड यहाँ पे जो A होता है, यहाँ पे जो A होता है इसको बोला जाता है LC. तो वर्नियर कॅलिपरचं सगळं काही याच्यावरूनच सॉल्व होणार आहे. वर्नियर कॅलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, लेकिन एक एक, हाँ, 1 MSD माइनस 1 VSD, क्योंकि एक को ही हमने A B एंड C बोला था ना, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD. क्या होता है 1 MSD माइनस 1, ये होता है लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर का. क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD. लीस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 MSD माइनस, इसका मतलब क्या हो गया कि वर्नियर कैलिपर जो स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर कर सकता है वो MSD नहीं है, वो VSD भी नहीं है. वो कौन है, MSD एंड VSD के बिटवीन का जो गैप है, इतनी छोटी लेंथ भी ये वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है. समझ में आ गया, इसलिए ये बना लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 MSD माइनस, हे दिसायला खूप सोपं वाटतं बरं का, जेव्हा क्वेश्चनचं स्टेटमेंट दिसतं आपल्याला 15-20 लाईनचं, वर्नियर कॅलिपर मायक्रोमीटर स्क्रू गेज, मग डोकं बंद पडतं आपलं, ठीक आहे ना. त्यामुळे एकदम व्यवस्थित समजावून घ्या फॉर्म्युला काय आणि कशा कंडिशन्स येतात. परत एकदा फ्रॉम स्टार्ट. वर्नियर कैलिपर में क्या क्या होता है, एप्लीकेशन छोड़ दो, मालूम हो गए क्या होता है. वहाँ पे 2 स्केल, अभी स्केल से रिलेटेड डिस्कशन चलेगा. एक मेन स्केल, दूसरी वर्नियर स्केल. जनरली क्या होता है, मेन स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हम. मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई, 1/10, मतलब 0.1 सेंटीमीटर हो गई, उसको हम MSD बोल रहे हैं. बाद में हमने देखा कि जितना स्पेस 9 मेन स्केल डिवीजन को लग रहा था, उतने स्पेस में वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन आ गई. यानी वर्नियर स्केल के डिवीजन को कम लगता है स्पेस. समजलं ना. जसं की फॉर एक्झाम्पल एका बेंचवर सपोज या स्वप्नील शिंदे सारखे आपण 7 जण बसवले, बरोबर आहे, आणि त्याच जागेवर जर आपल्याला अभि सारखे बसवायचे असेल तर किती बसतील, 5च बसतील. कळतंय की नाही. म्हणजे अभि आणि स्वप्नील यांच्यामध्ये यांची सेम आहे का डिफरंट आहे, व्हेरी गुड. आणि डिफरन्समध्ये अभि ग्रेटर आहे दॅन स्वप्नील, बरोबर आहे की नाही. तसंच इथं MSD आणि VSD आला, लक्षात आहे. मग या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे, गॅप आहे, हा गॅप पण आपण मोजू शकतो बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर. इसलिए ये बनती है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यानी लीस्ट काउंट, यानी LC. क्या बनेगा LC, 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 MSD माइनस, बट इसमें जो है VSD कितनी है इसके बारे में मैंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया. MSD बोल दिया कि 1/10 है, बराबर है ना. VSD कितनी है बोला क्या, तो वर्नियर स्केल डिविजन्स की वैल्यू अगर हमें दी जाती है या फिर नहीं भी दी जाती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट इस तरह से होता है, 9 MSD इक्वल्स टू 10 VSD. तो यहाँ से अगर मुझे 1 VSD चाहिए तो 1 VSD के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 10 को इधर भेजना पड़ेगा, ये बनेगा 9/10 टाइम्स ऑफ MSD. कळालं का. देखो कंडीशन क्या है कि मेन स्केल डिवीजन हर बार क्वेश्चन में दी जाती है, लेकिन VSD नहीं देते. VSD देने की वजह क्या बोलते हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन. तो वहां पे अगर हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये रिलेशन जो था उसमें हमें 10 को इधर भेजना पड़ेगा. 10 चला गया मतलब इधर 1 बचा, ये बनेगा 9/10 टाइम्स ऑफ MSD. अब ये वैल्यू मैं अगर यहां पे पुट करूंगा तो क्या बनेगा रिलेशन, बोलो. लीस्ट काउंट बनेगा इक्वल टू 1 MSD एज इट इज है, बट VSD की जगह पे क्या लिखना है अब 9/10 MSD. तो ये बनेगा 1 MSD माइनस 9/10 MSD. अब दोनों में MSD है, MSD कॉमन. हिमांशु MSD काय, MSD चा अर्थ काय, मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन है उसकी वैल्यू. इसको कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 - 9/10, यानी लीस्ट काउंट कितना हो गया
0 MSD इन ब्रैकेट 1 माइनस 9/10 क्लियर है। अब देखो 1 MSD तो हमें मालूम था कितना है 1 MSD 0.1 तो यहाँ पे पुट करते हैं तो लीस्ट काउंट कितना बना 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस 9/10 यह लग रहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 10 माइनस 9 1 तो ये बनेगा 1/10 0.1 अपॉन 10 मतलब 0.001 सेंटीमीटर। देखो मीटर स्केल कहाँ तक मेजर कर सकती थी सिर्फ 0.1 तक, वर्नियर स्केल कहाँ तक मेजर कर सकती है 0.01 मतलब और छोटी 10 टाइम छोटी भी लेंथ दी है तो वर्नियर स्केल उसका यूज करके मेजर कर सकते हैं। ठीक आहे मला माहिती आहे 20-30% कळाले तुम्हाला बट जसे आपण याच्यावरचे एक्झाम्पल सॉल्व करू क्लिअर होईल अजून तोपर्यंत हा सगळा डेटा लिहून घ्या। तो सगळं कळालं ठीक है चलो लिख लो। अरे वो मोटा है अरे शिवाराला काय जैसे चलो ये लिख लो पहले वर्नियर स्केल। यहाँ पे बस दो स्केल के बारे में डिस्कशन करना है, एक मेन स्केल दूसरी वर्नियर स्केल। मेन स्केल के डिवीजन को बोलेंगे एमएसडी, वर्नियर स्केल के डिवीजन को बोलेंगे वीएसडी। दिसतंय का एवढा वाकडा तिकडा होऊन बघतोय इकडे जागा आहे ना पण ओके एक मिनट हाँ स्टॉप राइटिंग कुछ मत लिखो फिर से लिख के देता हूँ। कंडीशन क्या है दो स्केल है हमारे पास कौन सी वर्नियर एंड मेन स्केल। वर्नियर के ऊपर हमने देखा क्या होता है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 10 ये 1 ये 2 ये 3 इस तरह की रीडिंग होती है कहाँ पे मेन स्केल के ऊपर। तो मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उसके लिए हमने देखा यहाँ पे क्या होता है 1 सेंटीमीटर लेंथ को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं यानी एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.1 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल के डिवीजन की वैल्यू है इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1 MSD इक्वल्स टू कितना है 0.1 सेंटीमीटर। ये कितने लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है अभी भी? कितने लोगों को क्लियर है? सबको क्लियर है ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.1 सेंटीमीटर ठीक है। MSD कंफ्यूजन होते हैं मेन स्केल डिवीजन म्हणू का ठीक है। MSD मतलब क्या है यहाँ पे ये लेंथ 1 सेंटीमीटर थी इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना बना 1/10 मतलब 1 MSD हो गई। क्लियर है। अभी इसके साथ में जो वर्नियर स्केल हमें दी जाती है तो वर्नियर स्केल पे कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो स्पेसिंग 9 MSD की थी उतनी स्पेसिंग में VSD की कितनी डिविजन्स आती है 10 आती है। इसका मतलब रिलेशन क्या बनेगा जहां पे 10 नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है उतने स्पेस में 9 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन है। हो गया क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि अगर एक स्पेस में मेन स्केल की 9 थी लेकिन वर्नियर की 10 है इसका मतलब मेन स्केल की डिवीजन बड़ी होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ वर्नियर स्केल। तो सपोज ये एक डिवीजन है कौन सी मेन स्केल की तो ये बना 1 MSD, ये कौन है 1 VSD एंड वर्नियर स्केल एक्चुअल मेजरमेंट किसकी लेता है इसकी लेता है। तो ये जो स्पेस यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो ये स्पेस कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन क्या बनेगा लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेकिन क्वेश्चन में हमें मेन स्केल डिवीजन गिवन होती है वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं दी जाती है। तो हमें क्या करना है ये ऊपर का जो रिलेशन है
यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए ये 10 हम मल्टीप्लीकेशन में था इधर भेज देंगे, डिवीजन में चला जाएगा, तो 1 VSD इक्वल टू कितना बनेगा 9/10 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन इतना बनेगा। क्लियर? बस ये 1 VSD यहां पे पुट करनी हमें, तो लीस्ट काउंट क्या बन रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD मतलब कौन है अब 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अब दोनों में से अगर मेन स्केल डिवीजन कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 9/10, बट मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.1। उसके बाद में ब्रैकेट में जो लिखा है 1 माइनस 9/10, 1/10 कितना बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हो गया लीस्ट काउंट किसका वर्नियर कैलिपर। चलो अब लिख लो, पार्थ बड़बड़ नहीं। तो जनरली वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब हम 0 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की लेंथ इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता है, समझ लो ना, इसमें चेंजेस भी करके देते हैं, और चेंजेस करके अगर हमें LC कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आगे देखेंगे। बस इतना समझ लो, इतना समझ गया मतलब वर्नियर कैलिपर हो गया, आगे कुछ नाही आहे, इतना ही आहे। काय काय मग त्यासाठी आपल्याकडं हे डिवाइस है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, कळालं ना? इससे छोटा आया तो फिर मेजर ही नहीं करते, हम छोड़ देते, क्योंकि ये मेजर कर सकता है अप टू माइक्रोमीटर, समझ में आ रहा है ना? माइक्रोमीटर म्हणजे 10⁻⁻6 मीटर, उससे छोटी मेजरमेंट करनी है तो कर नहीं सकते, ऐसे नहीं है, लेकिन करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि माइक्रोमीटर से छोटी मेजरमेंट सिर्फ कहाँ पे की जाती है नैनो टेक्नॉलॉजी रिलेटेड वर्क में। कहाँ पे की जाती है नॅनो टेक्नॉलॉजी माहिती आहे का? फक्त माहिती आहे, ऐकले कुठतरी, काय असतं नॅनो म्हणजे 10⁻⁻9, तो जो टेक्नोलॉजी वर्क करती है 10⁻⁻9 मीटर इतने छोटे लेंथ से रिलेटेड उसको नॅनो टेक्नॉलॉजी बोला जातं। काय काय त्यासाठी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप वगैरे वेगळे डिव्हाइस आहेत, ठीक आहे। हे आपल्याला हे दोनच बघायचे, ते ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट असतात, ऑप्टिक्सवर लाईटच्या आणि इलेक्ट्रॉनच्या प्रोसेसवर वर्क करतात, पाहिजे तुला ते पण इसलिए झालं, ठीक है, हो गया LC। अब देखो अगर हमें ये कंडीशन चेंज करके देंगे और लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे होता है, कैसे होता है लिख लो, इन अ वर्नियर कैलिपर, अनिकेत, इन अ वर्नियर कैलिपर a length of 1 millimeter, a length of 1 millimeter is divided into, length of 1 millimeter is divided into 10 equal divisions, 10 equal divisions, and 49 MSD, 49 MSD coincides with 50 VSD, 49 म्हणजे 49 MSD coincides with 50 VSD, 50. Then calculate the least count of the vernier caliper. Then calculate the least count of vernier caliper. Calculate the least count of vernier caliper, ठीक है। चलो अब पहला एग्जांपल है, मैं सॉल्व कर देता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 MSD माइनस 1 VSD, बट प्रॉब्लम क्या होता है 1 VSD डायरेक्ट नहीं देते। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो एक बार, 49 मेन स्केल डिविजन्स कोइंसाइड्स विथ
50 वर्नियर स्केल डिव्हिजन कोइन्साइड हो रहे मतलब इक्वल आहे. तर स्टेटमेंटवरून आपल्याला हे लिहिता आलं पाहिजे 49 MSD इक्वल्स टू कितना आहे 50 VSD, यानी कि 1 VSD कितना बनेगा 49 डिवाइडेड बाय 50 MSD. क्लियर है. अब ये पुट करेंगे यहाँ पे तो लीस्ट काउंट क्या बनेगा 1 MSD माइनस 49 अपॉन 50 MSD. फिर से MSD कॉमन तो 1 मेन स्केल डिवीजन इन ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 50. लेकिन मेन स्केल डिवीजन डायरेक्टली नहीं दिए, उसके लिए पहला स्टेटमेंट रीड करो. क्या बोला है लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1/10 मिलीमीटर कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर. ये बनेगा हमारा MSD. यहाँ पे लिख देंगे 1 MSD मतलब कितना है अभी 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस 49/50 आहे 1/50. व्हेरी गुड. पण आता लय अवघड डिव्हिजन आलं. 0.1 अपॉन 50 इसको डिवाइड करना है. करा पटपट बघू नका. तू सोडवलं होतं का अगोदर. कैसे करेंगे ये डिवीजन बोर्ड पे ध्यान दो. ज्यांना येतच नाही अवघड वाटतं त्यांसाठी फक्त क्या होता है कोई भी नंबर अगर वहाँ पे डेसिमल की वजह से ऐसे अवघड लग रहा है उसका डर लग रहा है तो पहिले क्या करेंगे जे आपल्याला सोपं वाटतं ते करून टाकायचं. वरती मी 100 घेतो खाली 50 घेतो. अब एकदम सिंपल हो गया. बट 0.1 को हमने 100 लिखा है मतलब डेसिमल शिफ्ट किया है कितने डिजिट से. देखो पहले डेसिमल यहाँ पे था मतलब 1 2 3 तो कितना आएगा 10 की पावर -3. अब आता है 100/50 मतलब 10/5 मतलब 2 तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3. फिर से 10 की पावर -3 मतलब डेसिमल लेफ्ट में भेज देंगे कितना बनेगा 0.002. यानी फाइनल आंसर आपका आ रहा है 0.002 मिलीमीटर. मतलब बघा कितनी छोटी रीडिंग ले सकता है वर्नियर कैलिपर अप टू 0.002 सेंटीमीटर नहीं कौन मिलीमीटर. हो गया. याला व्यवस्थित लिहून घ्या कारण यानंतरचे सगळे एक्झाम्पल याच मेथडनी असेच सोडवायचे. हळू 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 तुम्हाला बघायचे वर्नियर कॅलिपर. खाऊ नका कोणी. हा हर्ष लिहून झालं बेटा. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या 1 MSD माइनस 1 VSD. लेकिन ये किसके लिए सिर्फ वर्नियर कैलिपर के लिए. एक्चुअल में क्या होता है वर्नियर कैलिपर का कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला बोलते हैं वो मैं लिख के देता हूँ लेकिन उस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लगता है MSD माइनस VSD. नाईनच डिव्हिजन त्यात. किती आहेत मग मी 9 VSD नाही म्हटलेलो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD म्हटलेलो आहे. वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन है 10 जो किसके साथ कोइंसाइड होती है 9 MSD के साथ. चलो हो गया लिख के. देखो वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD 1 MSD माइनस 1 VSD. अब आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. राइट डाउन. इन अ वर्नियर कैलिपर a length of 1 centimeter is divided into 20 equal parts. 20 equal parts. 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया अब 20 पार्ट्स में. एंड
99 MSD, 99 MSD coincides with 99 MSD coincides with 100 MSD. 99 MSD coincides with 100 VSD. 99 MSD coincides with 100 MSD. हे एक दोन दिवस झाले काय MSD VSD ची भीती नाही वाटणार. आता MSD VSD नवीन वाटायला लागले पार्थ, है ना, काय कळत नाही. MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन. चलो करो सॉल्व. .0005. देखो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि 0.0005 सेंटीमीटर. गुड, करेक्ट. संकेत, पार्थ, नहीं. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, 0.00 किती झिरो आहेत, 3 झिरो आहेत ना, 2 आहेत का 3 आहेत झिरो, 305. बर. देखो 1 सेंटीमीटर लेंथ को 20 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब हम लिखेंगे 1/20. ये किसकी वैल्यू है, मेन स्केल डिवीजन की. 1/20 कितना होता है, इतच अडकलेत काही लोग. इसको क्या करने का, फिर से 100/20 लेने का. 1 को 100 लिखा मतलब 10 की पावर -2 आएगा सेंटीमीटर. 100/20 मतलब 5, 5 इंटू 10 की पावर -2 है, मतलब 0.05 सेंटीमीटर. ये कौन हो गया, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन. उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है LC, लीस्ट काउंट. क्या होता है लीस्ट काउंट, 1 MSD माइनस 1 VSD. बट यहाँ पे VSD की वैल्यू गिवन नहीं है. उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, 99 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विथ 100 वर्नियर स्केल डिवीजन. यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 99/100 मेन स्केल डिवीजन. ये अगर पुट करेंगे तो लिस्ट काउंट कितना आएगा, 1 MSD माइनस 99/100 MSD. दोनों में से मेन स्केल डिवीजन कॉमन, तो लीस्ट काउंट बनेगा 1 मेन स्केल डिवीजन इन ब्रैकेट 1 माइनस 99/100. बट मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.05. अब 1 माइनस 99/100 मतलब 1/100. 100 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब डेसिमल और 2 डिजिट से शिफ्ट होगा, मतलब 1 0 था, अब 3 0 आएंगे. 0.0005 सेंटीमीटर. कळालं. कितने लोगों का करेक्ट था ये, जिनका करेक्ट नहीं था, आई नो प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था, है ना. फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं हुआ था, प्रॉब्लम यहीं पे हो गया था. 1/20 0.5 लिखा आणि उसके बाद घोळ हो गया. ठीक आहे, म्हणजे आपला घात कोण करते परत परत समजावून घ्या रोज. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. बराबर है संकेत. बाकी ये तो क्या है, चिल्लर है, MSD माइनस VSD. VSD कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 1 VSD इक्वल टू जो दिया है उसका डिवीजन करके MSD.
क्लिअर आहे? ठीक आहे, घाबरू नका, आपल्याला जोपर्यंत येणार नाही, जोपर्यंत क्लियर होणार नहीं, तोपर्यंत अपन याला सोडणार नहीं। ठीक है, तो बस क्या करो, आज जितने एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे फिर से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। मॉड्यूल में कुछ दिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, सॉल्व नहीं होंगे बट एटलीस्ट ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, 1-2 दिन बाद हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेक्चर्स एज यूजुअल ऑन यूजुअल टाइमिंग्स।